हे दोन खेळाडू, एक मिड विकेट आणि एक लॉंग ऑफ. पुढचा बॉल कमी गतीनं फुल टॉस, लोवर टाकला होता, उलटा फुलटा मारण्याचा प्रयत्न. बॅट बॉलचा संपर्क नाही. एक चांगल्या चेंडूची सांगता मैदानाच्या आतमध्ये होत असताना बॅक टू बॅकचा दुसरा डॉट बॉल. विनीत या गोष्टीसाठी ओळखला जातो, त्याच्याकडे ती गुणवत्ता ठासून भरली आहे आणि म्हणूनच त्याच्या गोलंदाजीची फलंदाजीची चर्चा आपण या पाली विभागामध्ये नेहमी पाहिली आहे. समोरचा बॉल चूक केली आहे, लांब पल्ल्याचा मोठा फटका खेळलाय, अगदी आकाशाला गवस निघालणारा, सरसगडाच्या पायथ्याशी निघालाय षटकार. येथील षटकाराच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती वाढतीये. संघाचा धावफलक इथे सुरू झालाय खऱ्या अर्थानं. हर हर महादेव म्हणत पहिल्या बॉलवरती आक्रमण चढवलं. बॅटिंग करत असताना वैयक्तिक समीरच्या बॅटमधून 6 धावा येतील. टीमची धावसंख्या धावफलकावरती 6 लागली आहे 3 बॉलचा खेळ संपल्यानंतर. पहिला डबा बॅटनं स्कोअर लेगला, फिल्डर तिकडे, फंबल चूक करत असताना पाहायला मिळतील. हे अपेक्षित नाहीये. तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये फिल्डिंग करता तर एक चांगल्या दर्जाचं क्षेत्ररक्षण करावं लागणार आहे. एकंदरीत तुमच्यावरती विश्वास दाखवलाय. एका असोसिएशनमधून 2 टीमना एकत्र आणलंय, 2 टीम एकत्र खेळतात. हल्ली फॉर्मॅट बदललेत, लीग फॉर्मॅट, त्या पलीकडे मग 2 गाव एक, 2 टीम एक, 2 विभाग एकत्र, तर 2 तालुके, अशा पद्धतीच्या सातत्यपूर्ण स्पर्धांमध्ये टीम खेळताना पाहायला मिळतात. आणि आजही या पाली विभागामध्ये एम डी बिग बॅश धमाकामध्ये तुम्ही पाहताय एका असोसिएशनमधील 2 टीम या स्पर्धेमध्ये स्वतःचं नशीब आजमावत असताना बघायला मिळतील. पुढचा बॉल फुलर लेनचा बेगीट करण्याचा प्रयत्न, बॅट आणि बॉलचा संपर्क नाहीये. अशा परिस्थितीमध्ये अजून एक डॉट बॉल मैदानाच्या आतमध्ये येत असताना पाहायला मिळालाय. एक चांगला चेंडू तुम्ही पाहताय. 5 बॉलचा खेळ संपलाय, 7च धावा धावफलकावरती. विनीतनं काय बॉलिंग केली आहे, इम्प्रेस केलं पहिलं पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये. पुढचा बॉल फुल टॉस, गॅपमध्ये फटका चांगला, डीप एक्स्ट्रा कव्हरला, सीमा रेषेच्या पलीकडे. बॅटिंग करत असताना आदेशच्या बॅटमधून सुद्धा आलाय चौकार. टीमची धावसंख्या धावफलकावरती तुम्ही पाहता 11 धावा स्कोरकार्डवरती आहेत. सुरुवातीच्या कालावधीमध्ये धावा यायला सुरुवात झाली आहे. धावा बनत असताना पाहायला मिळतील आणि होय धावा येणं गरजेचं आहे. एकंदरीत या मॅचमध्ये एक चांगलं टार्गेट सेट करायचं असेल तर 11 धावा तर बनल्यात. विनीतचं पहिलं षटक संपल्यानंतर दुसऱ्या षटकासाठी नवीन गोलंदाज तुम्ही पाहताय. बॉलिंग मार्कवरती प्रथमेश दाखल होत असताना पाहायला मिळतील. प्रथमेश दंत बॉलिंगसाठी. समोर फलंदाज समीर. सलामी लावला खेळाडू एक षटकाराच्या साह्यानं स्ट्राईकला. पहिलाच बॉल रिव्हर्स स्वीपचा फटका मारण्याचा प्रयत्न. समीरचा यदा कदाचित आविष्काराच्या फटक्यावरती जास्तीचा विश्वास आहे की काय? तो वारंवार उलटा फिरतोय, तो अल्टी पलटी फटके मारण्याचे प्रयत्न वारंवार करत असताना बघायला मिळते. सध्याच्या घडीला त्याच्या हाती यश लाभलं नाहीये. या वेळेला लेग ब्रेक होता. या वेळेला मात्र आपण जर पाहिलं तर कमी गतीने बॉल टाकला गेला होता. फसवले पतून मैदानाच्या आतमध्ये. मागील मॅचमध्ये सुद्धा अप्रतिम दर्जाची कामगिरी केली होती. त्या जोरावरती समोरच्या टीमला थांबवलं होतं प्रथमेश. आताही लेग ब्रेक, पण आता गॅपमध्ये आहे. अगदी अप्रतिम माइंड सेट करून फटका मारलाय 4 धावांचा.
पहिल्याच बॉलला इकडे मात्र आपण जर पाहिले तर सुरुवातीला 2 डॉट बॉल आले, त्यानंतर मात्र चौकार. पहिल्या ओव्हरमध्ये सुद्धा असंच झालं होतं, पहिले 2 डॉट आणि तिसऱ्या बॉलवरती मोठा फटका आला होता, पण तो षटकार होता. आता 4 धावा इथे येत असताना पाहिला. आता चौथा चेंडू अडवा बॅटनं स्क्वेअरलेगच्या दिशेला फटका. चांगल्या फिल्डर तिकडे उभे आहेत, एकदम येईल दुसऱ्यासाठी बॅटर पलटलेत आणि पाहता पाहता मिळतील तर धावा. 2 धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती पुढे सरसावत असताना पाहायला मिळते. संघाचा धावफलक 17 धावा स्कोरकार्डवरती. दुसरं षटक मार्गस्थ असताना प्रथमेश दंतला तुम्ही पाहताय. 4 बॉलचा खेळ तर संपला, त्यांना फक्त धावा खर्च केल्यात तर 6. 2 बॉलचा खेळ बाकी आहे. हा पुढचा बॉल कमी गतीनं पुन्हा फसवा बॉल, अगदी खडे खडे. बॅटिंग करत असताना कोणताही जास्तीचा चान्स नव्हता, ज्यावेळेला स्टफल झाले नव्हते. तदनंतर एका जागेवरती बॉल रिलीज करत असताना जी ॲक्शन होती बॅटरची तशीच्या तशी राहिली आणि अशा परिस्थितीमध्ये डॉट बॉल. अजून एका डॉट बॉलची सांगितलं होती, समीरनं नाराज केलंय. आता मोठा फटका, यस, अगदी लांब पल्ल्याचा अजून एक मोठा आसमानी षटकार. दोन ओव्हरचा खेळ संपल्यानंतर टीमची धावसंख्या तुम्ही पाहताय तब्बल 11.50च्या सरासरीनं बॅटिंग होत असताना धावा 23 धावा स्कोर कार्डवरती सध्याच्या घडीला लागलेल्या पाहायला मिळतील. चला फास्ट खेळा टीम एच डी स्पोर्ट्स बुरमाली. आज एच डी स्पोर्ट्स आपण स्वतः आयोजकाच्या भूमिकेमध्ये आज सर्वांना माहिती आहे आज पहिला उद्घाटनीय दिवस, जास्तीचा कालावधी खर्च झाला आणि अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याला मॅचेस जास्तीचे कव्हर करायच्यात. 8 टीमच्या मॅच खेळत असताना तब्बल 7 सामने हे होत असताना पाहायला मिळतील. पहिल्या फेरीचे 4 सामने, दुसऱ्या फेरीचे 2 आणि मग क्वालिफाय. अशा पद्धतीच्या 7 मॅचेस आपल्याला कव्हर करायचे. सो विनंती करतो आपण फास्ट खेळा. 2 ओव्हरचा खेळ संपला, 23 बनलात, अजूनही 2 ओव्हरचा खेळ बाकी. किती धावा बघायला मिळतील या सगळ्या गोष्टी गुलदस्त्यामध्ये आहेत. थोड्याच वेळात आपल्या समोर येतील, ते मात्र शंका तर कोणती बाकी नाही आहे. पण गोलंदाजीसाठी नवीन गोलंदाज दाखल झालाय, बाळाला तुम्ही पाहताय. बाळा बॉलिंगसाठी दाखल होत असताना पाहायला मिळतील. डावकुर आताचा फलंदाज समोर आदेश आहे, एका चौकाराच्या साह्यानं तो खेळतोय. बाहेरचा बॉल कमी गतीचा, बॅटच्या आउटसाइड एज, बॉल बॅकवर्ड पॉइंट मधून थर्ड मॅनला निघालाय. फिल्डर धावतायत, भाग मिल का भाग, थांबवलंय. ओ हो, काय फिल्डिंग. स्वतः मात्र सीमारेषेच्या बाहेर गेलाय आणि तिकडे रनआउटची विकेट गमावली आहे. वा, अप्रतिम, लाजबाब क्षेत्ररक्षण तिथे राहिलं. बॅकअप त्याहून चांगलं आणि त्याहून चांगली फेकी आणि त्याहून चांगलं एष्टी रक्षण, सगळं काही चांगलं होतं. आणि त्या परिस्थितीमध्ये 2 धावा तर आल्या, तिसरी धाव येत असताना रनआउटची विकेट सुद्धा येत असताना पाहायला मिळते. नक्कीच सीमारेषेच्या बाहेर बॉल गेला का चेक केला जाईल. सर, जर बॉल सीमारेषेच्या बाहेर जातो तर रनआउटची विकेट नसावी. चेक केलं जातं आहे. पेज स्पोर्ट्स यूट्यूब वाहिनीवरती तुम्ही स्पर्धा पाहताय. लाईव्ह प्रक्षेपित करत असताना या स्पर्धेच्या माध्यमातून प्रतिम दर्जाची क्लिअरिटी, क्वालिटी देण्याचं कामकाज या वाहिनीच्या माध्यमातून. यस, धावा सेफ आहेत. योग्य फिल्डिंग, लाजबाब. क्षेत्ररक्षण आवडलं असेल तर टाळ्या झाला पाहिजे. एक धाव थांबवली, एक विकेट सुद्धा मिळवली आहे. अप्रतिम दर्जाची कामगिरी करत असताना क्षेत्ररक्षकाला तुम्ही पाहिलंय. 2 कंप्लीट होता, तिसरी रन धावत असताना विकेट येत असताना पाहायला मिळाली आहे. समीर बाद होत असताना आपण पाहिलं आणि आता संघ अडचणीमध्ये सापडण्याची शक्यता आहे. टीम आपण जर पाहिलं तर पेडली आसरे हा संघ मैदानावरती आपलं नशीब आजमावतोय. प्रत्येक संघ इकडे बाद तर प्रत्येक संघ मात्र आपण जर पाहिलं तर एक मोठा संघ बनवूनच इथपर्यंत आलाय. आपल्या असोसिएशन मधील ज्या टीम सोबत आपलं ताळमेळ बसतंय अशा टीमला सोबत घेऊन एक संघ बनवून आज मात्र खेळण्यासाठी प्रत्येक जण एमडी धमाका बिग बॅश ही स्पर्धा खेळण्यासाठी इथे दाखल झालाय. बाळा
स्टॉपर लावून फटका खेळलाय स्क्वेअर लेगला. लांबी कमी होती, उंची थोडी जास्त दिली होती बॉलला स्क्वेअर लेगला. यशपंच रन नाही आहे का कबड्डीच्या अगदी पॉपिंग क्रीज आणि त्याच्या मागे असणाऱ्या त्या 3 एस्टन त्या एस्टनच्याही मागे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही किती मोठा फटका मारलात तरी तो डॉटच गिणला जातो, तिथे तुम्हाला धाव मिळत नसते. ही नियमावली सर्वांना माहिती आहे. अगदी एक मॅच अशी होती, त्या मॅचचं मला वाटतं शोधन ॲज अ ॲक्शन रिप्लेवरती आणि सेटअपवरती बसल्यानंतर त्याला आठवण करून देईन मी पुन्हा. रोह्याची ती 10वी चषकाची स्पर्धा, सिद्धू मोरे तो बॅटर आणि इम्पॉर्टंट मॅचच्या इम्पॉर्टंट मोमेंटला पंचांनी असा निर्णय घेतला होता. क्वालिफायच्या मॅचमध्येच डॉट बॉलची सांगत येत असताना पाहायला मिळते. लेग ब्रेकचा योग्य वापर करत असताना हातभर वळण निर्माण करणारा हा डॉट बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. आपण चर्चा करत होतो स्टंपच्या मागून जाण्याची. जर अशा धावा दिल्या असत्या तर मला वाटतं जास्तीचे फास्टर बॉलर आले की बॅटर स्टंपच्या पाठी जाऊन धावून मारले असते, कारण की वेग तेवढा असतो बॉलरचा, बॅटरला बॅक फुटला जाण्यासाठी भाग पडतो. पुन्हा स्टफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. आता जास्त स्टफल झाले, मागे गेले नव्हते आणि बॉलला टर्न केलाय स्क्वेअर लेग आणि लॉंग लेगच्या मधोमध सीमा रेषेच्या पार. चौकार. चारच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफळकावरती 29 धावा तुम्ही पाहताय. याही वेळेला बिगिट करण्याचा प्रयत्न. लॉंग ऑनला फटका, कू बॉलच्या खाली, कॅच ड्रॉप. एफर्ट चांगले होते, लाजबाब मी म्हणेन, कारण की तो अति वेगानं धावत आला, बॉडी बॅलन्स स्वतःचं ठेवलं आणि त्यानंतर बॉलपर्यंत पोहोचल्यानंतर थर्ड अटॅम्पमध्ये कॅच पकडण्याचा प्रयत्न झाला, पण तो बॉल त्याच्या हातापासून आणि शरीरापासून लांब गेलाय. अशा परिस्थितीमध्ये 30 धावा स्कोर कार्डवरती, धावा येत नाही आहेत. धावा तुम्हाला बनवाव्या लागतील. समोरची टीम अशी आहे, सकाळच्या सत्रामध्ये तब्बल 53 धावांचा पाठलाग करून एच डी स्पोर्ट्स बुरमाई संघ इथपर्यंत आलाय, तर तुम्हाला त्यांच्या समोर मोठं टार्गेट ठेवायचं आहे. बाहेरचा बॉल सोडून देण्याचा निर्णय, पंचांचा इशारा, व्हाईट बॉल. आज जमीन समांतर धाव मिळते अवांतर, आणि त्या अवांतरच्या साह्यानं टीमची धावसंख्या धावफळकावरती पुढे सरसावत असताना तुम्ही पाहताय. 31 धावा स्कोर कार्डवरती लागतील. 31 धावा धावफळकावरती आहेत. तिसरं षटक मार्गस्थ. शेवटचा बॉल अजूनही पुन्हा बाळाला टाकावा लागेल. शेवटचा बॉल आणि त्याच्यावरती आक्रमण. अगदी रडार मध्ये येणारा चेंडू, मिड विकेटच्या पार. एमडी धमाका बिग बॅश शॉट. सगळं काही सुरळीत आणि चांगलं चालू असताना मध्येच आपण जर पाहिलं तर एक मोठा फटका बालाच्या अगेन्स्ट येत असताना पाहायला मिळाला. 3 ओव्हरचा खेळ संपल्यानंतर 37 धावा धावफळकावरती सध्याच्या घडीला तुम्ही पाहताय. अगदीच मैदानाच्या आतमध्ये असं वाटायला लागलं होतं की बाळानं कमबॅक आणलाय, त्यानं धावा थांबवल्यात, किंबहुना त्यानं या मॅचमध्ये आणलंय टीमला पुन्हा, पण त्या क्षणी शेवटच्या बॉलवरती त्याच्यावरती आलेलं आक्रमण, किंबहुना त्यानं टाकलेला आधीचा तो वाईट बॉल आणि एकाच बॉलवरती खर्च केलेला तर 7 धावा टीमला 37 पर्यंत पोहोचून ठेवलंय. टीम पेडली आसरे संघ तुम्ही पाहताय. 2 दिग्गज टीम एकत्र येत असताना बघायला मिळतील. हो, यावेळीचा पहिलाच बॉल अतिवेगाने फेकला जातोय आणि तो पहिलाच बॉल डॉट आला होता. विकेट सॅक्रिफाईस करण्याचा निर्णय. रन आउटची विकेट येत असताना पाहायला मिळते. बॅटिंग करत असताना एक महत्त्वपूर्ण फलंदाज संदेश, ज्याच्या बॅटमधून 5 धावांचं योगदान टीमसाठी मिळालं, तो संदेश बाद.
षटकाला सुरुवात झाली. शेवटचा आणि अंतिम षटक आपण पाहतोय. त्याच्याकडे आपण स्लॉग ओव्हर म्हणून नेहमीच पाहिलंय. मराठी भाषेमध्ये आपण म्हणत आलो ना, ते हन्नामारीचं षटक. आणि होय, त्या षटकामध्ये धावा आल्या की ते टार्गेट सेट करतात, त्या शेवटपर्यंत राहतात, याची जाणीव सगळ्यांनाच आहे. आणि म्हणून अशा परिस्थितीमध्ये विकेट सॅक्रिफाईस केली आदेशनं. त्यानं स्ट्राईक आपल्या हातामध्ये पकडली आहे. आदेशच्या समोर अक्कू, आणि अक्कूचा हा बॉल ऑफस्टिकच्या बाराचा बाहेर येत असताना पाहायला मिळते. एक अतिरिक्त सिंगल स्कोर कार्डवरती येत असताना पाहायला मिळेल. व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून झाला. 38 धावा स्कोर कार्डवरती लागतील. पंचांच्या भूमिकेमध्ये तुम्ही पाहताय टेनिस बॉल क्रिकेटमधील वेगाचा बादशाह म्हणून माणगाव तालुक्यातून येत असताना निजामपूर एक्सप्रेस म्हणून ज्याची ख्याती आहे ते सूरज पाशीलकर आपण पाहताय पंचांच्या भूमिकेमध्ये. अबेचा बॉल समोरच्या दिशेला लॉंगॉन मधून बॉल मार्गस्थ होतोय. फिल्डर तिकडेच विनीत. एक धाव मिळेल आणि काय घडतंय, रन आउटची विकेट येत असताना पाहायला मिळतीये. पण विकेट कोणाची? आदेश की प्रणित बाद होतील? प्रणित की आदेश? अखेर पंचांचा निर्णय आलाय की परतावा लागते मैदानाच्या बाहेर. विकेट आदेश धडपडत होता मैदानाच्या आतमध्ये. तो संघर्ष करत होता की स्ट्राईक आपल्या हातामध्ये आले पाहिजे, पण अखेर असफलता त्याच्या हाती येत असताना पाहायला मिळते. चला फास्ट घ्या. प्रीतम मैदानावरती स्ट्राईकला फलंदाज तुम्ही पाहताय प्रणित. पुढचा बॉल अक्कूचा हा बॉल रडार मध्ये आलाय, लांब उडवलाय मिड विकेटला. सीमा रेषेच्या पलीकडे उंची आणि लांबीचा मेळा बसलेला फटका. 6 धावा. साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती वाढत असताना पाहायला मिळते. 44 धावा धावफलकावरती लागतात. शेवटचं षटक अक्कूचा. बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र आपण जर पाहिलं तर बॅट बॉलचा संपर्क येत असताना पाहायला मिळते. कोणताही संपर्क नाहीये. अजून एक डॉट बॉल. अक्कूने मात्र धावा खर्च केल्या, विकेटही मिळवल्यात आणि डॉट बॉलही फेकलेत. धावसंख्या तुम्ही पाहताय 45. मोठा फटका. गॅप मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न आहे. इथे मात्र गॅप मोठा. धावांचा होत नाहीये तोटा. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधोमध. अजून एक चौकार. स्कोरकार्ड वरती सध्याच्या घडीला तुम्ही पाहताय 49 धावा धावफलकावरती येतात. एक चांगल्या टोटलच्या दिशेनं पेडली आसरे. विकेट करायचं होतं. बॅटच्या टोला लागल्या. बॉल टर्न शॉट गली क्षेत्रामध्ये थडमानला. चांगली फिल्डिंग. एक धाव तर तिकडे मिळते आहे आणि एका धावेच्या साह्यानं संघाची धावसंख्या 50. टीमचं अर्धशतक स्कोरकार्ड वरती तर लागलंय. 51 धावांचं टार्गेट सेट झालंय. इथून पुढे येणाऱ्या 24 बॉलमध्ये 51 धावांची आवश्यकता. याआधी टीम एसडी स्पोर्ट्स बुरमाली या टीमनं पाठलाग केलं होतं 53चा आरामामध्ये आणि आता बनवायच्यात ते 51. मापक अशी धावसंख्या तर नाही आहे. मॅच चांगली होईल, फाईट चांगली होईल. दोन्ही संघ चांगले आहेत. दुसऱ्या फेरीची मॅच खेळतात. आता पाहूया नक्की कोण जिंकते कोण हारते, पण त्याआधी पुढच्या मॅचचा टॉस. संडे सरसगड आणि परली आणि देसाईपाडा बोथ टीमचे कॅप्टनला विनंती करतो आपण प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे या, जिकडे आपण
महत्वाच्या मात्र टॉस करणार आहोत. सचिन पवार, सचिन पवार आपण कुठे असाल तर आपण व्यासपीठापाशी संपर्क साधा. सचिन पवार. देसाईपाडा आणि टीम परली दोन्ही संघाच्या कर्णधाराला विनंती करतो आपण या. इकडे मात्र आपण जर पाहिले तर आवाजामध्ये करूया बदल. जिकडे 24 बॉलमध्ये 51 धावांची आवश्यकता. आवाज ऐकूया तुम्हा सर्वांचा लाडका आणि आपल्या परिचयाचा आवाज. नेहमीच या संपूर्ण रायगडभर ज्यांच्या आवाजाची ख्याती आपण पाहिली असे निलेश नाईक सरांचा आवाज आपण ऐकूया दुसऱ्या डावामध्ये. थँक्यू. चला पंकज, शिवा, चला तुमचा कॅप्टन पाठवा. तो आए हुए तमाम दर्शकों का स्वागत होगा एमडी बिग बैश में इस मैच. पूर्ण आपला जो पूर्ण ग्राउंड आहे तो साफ करा आणि एक फक्की मारून घ्या. आज मित्रांनो सगळ्यांना सामावून घेणारा सिद्धेश तुम्हाला आज बघायला मिळेल. अक्षय जोशी, विनीत जोशी, प्रथमेश दंत, सुजल दिवासारखे खणखणीत प्लेयर, रामासारखे खणखणीत प्लेयर आपल्याला बघायला मिळतील. त्याच पद्धतीने राकेश भोईरला बघायला मिळेल, अण्णाला बघायला मिळेल. त्याच पद्धतीने आपण बघतोय अनंत झोलगेला पाहायला मिळेल. असे अनेक खेळाडू बघायला मिळतील. परंतु त्याच्यासोबतच आपण पाहू सुधागडचे रन मशीन पंकज देसाई, अजित देसाई, खंजीर आहे, आमचा पप्या आहे, परेश आहे, शिवा दळवी, अल्पेश, अक्षय नखाते, असे अनेक आज नवीन चेहरे बघायला मिळतील. रॉय आलाय, स्वतः कर्णधार सातत्याने तोच टॉस करतो हे आम्हाला माहीत आहे. आणि रॉय आलाय टॉससाठी. सिद्धेशजी, सिद्धेश मॉन्टी फाटे आलाय. टेल इज अ कॉल एंड हेड इट इज सन. हाँ बैटिंग. हो वो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. तो आइए, जिस स्वदेश को बनाने में छत्रपति शिवाजी महाराज इनका कार्य महान रहा है, उस छत्रपति शिवाजी महाराज इनके चरणों में 396वीं उनके जन्म जयंती के अवसर पर उनको मैं नीलेश नाइक और हमारे पूरे कमेंट्री पैनल की ओर से नतमस्तक कर कर मैच की ओर बढ़ते हैं. संडे 11 ने टॉस जीता है. बल्लेबाजी का निर्णय अजीत. पंकज आपको फील्ड के लिए उतरना है. रॉय, आदेश, आदेश चोरगे. पहली गेंद और क्या हुआ, अपने लेग साइड पर जो अपना पसंदीदा जोन है सिद्धेश दंत का, उसे ट्राई किया, फ्लिक का प्रयास किया, लेकिन चकाया उनको. लगा उनको कि वाइड जाएगी गेंद, लेकिन सीधे लेग स्टंप पर जा टकराई. यही आदेश की खासियत रहती है कि आदेश काफी बढ़िया कसावट भरी गेंदबाजी करते और पहली गेंद पर गोल्डन डक का चश्मा पहनकर यहां पर सिद्धेश मैदान से बाहर. दीजिए. विकेट नंबर 1 ड्रॉप. पतू और अक्कू यानी कि अक्षय जोशी और प्रथमेश दंत, ये दोनों ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं. रन संख्या मात्र एक ही बनी है. पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम 4 ओवर के निर्धारित खेल में हमने देखा है आश्रय पेडली पहुंची है. इक्यावन रनों का लक्ष्य. अब मार ज़्यादा है नहीं इस पिच पर. बड़ा आपने देखा है कि 80 रन भी दोपहर के सत्र में आराम से बन सकते हैं. मंजिलें मिले ना मिले इचू,
मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। कोशिश करनी होगी। अपील अपील सिद्धेश के बाद मंजे हुए खिलाड़ियों का होना बहुत जरूरी है। सिद्धेश के पास बड़ा अनुभव है और वही अनुभव आज अक्षय जोशी इनके साथ साझा करना होगा प्रथमेश को। शॉट थर्ड मैन गली, शॉट पॉइंट, शॉट कवर, एक लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, वाइडिश में दायरे के अंदर सैम जैकपॉट पेडली के खिलाड़ी। सैंडी सैंडी एक भूतपूर्व कमाल के खिलाड़ी रहे हैं। हो ये देखिए ये होम ग्राउंड है और अम्मार यहाँ से ये देखना हमें अच्छी बात नहीं लगती कि ये खिलाड़ी अजय 6 गेंदों में 6 छक्के लगाते हैं और वही गेंद बल्लेबाज आज चक रहे हैं। और वही पिछले मैच में भी हमने अम्मार देखा 46 का टारगेट था। मैंने कहा कि मात्र 3 ओवर में ही ये टारगेट जावेद भाई पूरा होगा, लेकिन हुआ नहीं। ये होगा ये होगा, हुआ नहीं कि गेंदबाजी बढ़िया रही है। अगर टिप्पे पर गेंदबाजी होती है, थोड़ा सा कट किया जाता है तो वहां पर बल्लेबाजों का आप चका सकते हैं और वही दिखाया है। प्रथमेश 0 का चश्मा पहनकर पियर्स ड्रग्स बनाकर मैदान से बाहर। रन संख्या अभी भी सूखती हुई। रेगिस्तान में जिस तरह से पानी न होने की वजह से इंसान बेचैन होता है, वैसे आज रनों की किल्लत की वजह से बल्लेबाज भी बेचैन। लेकिन अब फेविकॉल का जोड़ मैदान पर आ चुका है। अक्षय जोशी और विनीत जोशी, ये फेविकॉल का जोड़ है, ये टूटेगा नहीं। कमाल का स्विंग, स्विंग एंड मिस जिसे कहा जा सकता है। गेंद मिडल स्टंप पर टिप्पा खा रही है। रिप्ले में हम बार बार देख सकते हैं, गलत लाइन नहीं है, लेंथ बढ़िया है। लाइन के साथ आदेश को हमने वैताकवाड़ी की ओर से भी नाइट टूर्नामेंट में आदेश को हमने खिलाया था नानेगांव की प्रतियोगिता में। कमाल के मजे हुए खिलाड़ी है। लेफ्ट आर्म कट गेंदबाजी करते, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बाहरी स्लॉट्स किया है गेंद को, पॉइंट के ऊपर से चौका जाएगा। रोकना नामुमकिन, खुद को तराशने का यही है असली मौका। सुनील भोनकर आ चुके हैं। खुद को तराशने का यही है असली मौका और जड़ दिया है शानदार चौका। डीजे चार रन आए हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। अगला मैच संघर्षपूर्ण रहेगा। पूरी पैक टीम है संडे की, होम ग्राउंड है। अगले सत्र में भी संडे 11 की लाख की प्रतियोगिता। इस बार फिर से एक बार ओवर टू कवर्स खेला है, डीप स्वीपर कवर सी मारे के बार गेंद चारों खाने छेद होती हुई, लगातार 2 चौके, शानदार चौका। मीटिंग आपको करनी नहीं है। जब मैं माइक्रोफोन पे होता हूं तो आपको ये बार बार बताता ही हूं कि आपको समय के बारे में कोऑपरेट करना है, वक्त नहीं निकालना है। दोनों ही तरफ एक टीम तो हारेगी अम्मार, एक टीम जीतेगी, लेकिन दोनों ही टीमों में क्या है खिलाड़ी उनका जायजा लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर समीर लांगे को देख सकते हैं, कल ही उनका जन्मदिन था, हैप्पी बर्थडे समीर। एक बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी है। उनको देखकर मुझे स्टीफन फ्लेमिंग की याद आती है जो न्यूजीलैंड के कप्तान हुआ करते थे। प्रणीत कड़ू को भी हम देख सकते हैं जो फाइन लेग पर खिलाड़ी है। एक यहाँ पर हम देख सकते हैं आदिनाथ है, उसके बाद आदेश है, रोहित है, सैंडी है, रोहित लांगी है, ये खिलाड़ी हैं। और दूसरी तरफ अक्षय जोशी, विनीत जोशी, सिद्धेश दंत, प्रथमेश बाड़ा, डाकू, ऐसे कमाल के खिलाड़ी हैं। पापड़, इत्सु, ये उनकी थिंक टैंक है। मजा आएगा मैच में, लेकिन ये मैंने कहा फेविकॉल का जोड़ है भाई, ये टूटेगा नहीं। 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 1 ओवर का समाप्त। इस ओवर के प्रायोजक थे होटल श्री गणेश। ओ भाई नो बॉल। अब ये जाएगा जाएगा भाई, ये तो आम के आम गुटलियों के भी दाम, चौका। दिया है
रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं रास्ते। पारी की दूसरी ओवर, व्यक्तिगत पहली ओवर पंजे के साथ हुई है शुरुआत। रन संख्या धीरे आगे बढ़ती हुई 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। फील्डिंग खराब हो रही है, फील्डिंग खराब हो रही है, गड़िया गेंदबाजी हो रही है, लेकिन फील्डिंग बहुत खराब हो रही है। फील्डिंग का स्तर आप दूसरे दौर पर नहीं ले सकते। पिछले मैच में भी हमने देखा फील्डिंग कहीं ना कहीं आश्रय पेडली की खराब रही है, और वही एक मैं कहूँगा मौका मिला है। रन संख्या 2 के साथ आगे बढ़ती हुई, 3 के साथ आगे बढ़ती हुई 16 रन। एक अच्छी स्थिति में पहले 4 गेंदों में 0 रन था, बराबर 2 विकेट गिरी थी। विनीत को आया, मैंने कहा ये फेविकॉल का जोड़ है। लगातार 2 ओवर्स टू कवर्स खेले, 2 लगातार चौके आए। उसके बाद देखिए अक्षय जोशी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और वैसे ही हुआ। अक्षय ने भी स्लाइस किया था, लेकिन मैं कहूँगा फील्डिंग का स्तर ये अच्छी बात है नहीं पेडली आश्रय का, क्योंकि फील्डिंग का स्तर बहुत ही पैना होना चाहिए। हाँ हाँ, ये आपकी मंशा है, नॉट आउट वो कर सकते ये कारनामा। रन संख्या अभी भी 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और गेंदे शेष हैं यहाँ से 17 गेंदे और 35 रनों की जरूरत। 17 चेंडू 35 धावांची गरज। राइट आर्म राउंड विकेट। ये देखिए, ये विनीत जोशी है, क्लास है विनीत जोशी का, पता है कि यहाँ पर कहाँ पर खाली क्षेत्र है, और काफी तेजी के साथ 2 रन पूरे किए। हालांकि 3 खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं इस टीम में फील्डिंग में, लेकिन उसके बाद जो सभी खिलाड़ी हैं वो यंगस्टर है। वो किस तरह से खेलते हैं इसके ऊपर पेडली आश्रय टीम का भविष्य तय करेगा। लेकिन ये जोड़ी कमाल की है, ये 1 और 1 11 वाली जोड़ी है, 1 और 1 11 वाली जोड़ी है यहाँ पर। और उसके चलते बढ़िया वो खेल रहे हैं, विनीत खेल रहे हैं, विनीत खेल रहे हैं 5 गेंदों पे 10 रन। 2 गेंदों का सामना किया अक्कू ने, 7 पर वो खेल रहे हैं। 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। करंट रन रेट 12 का, 13.20 का रिक्वायर्ड रन रेट रहेगा। गेंदबाजी मार्ग पर तैयार राज, शॉर्ट पिच गेंद, फिर से एक बार बढ़िया स्क्वायर कट, अप स्क्वायर कट। जिस जोन में अजीत देसाई है उस जोन में रन होते हैं, अजीत को ये पता है, वो आगे गए। लेकिन मैं कहूंगा तारीफ, तीसरा चौका आता हुआ जावेद भाई विनीत जोशी के बल्ले से। यही खिलाड़ी था जो हमेशा पाली क्रिकेट परली क्रिकेट के बीच जब भी मुकाबले होते थे वहां पे मैन ऑफ द मैच रहा है, वो है विनीत। और रन संख्या 4 के साथ आगे बढ़ती हुई हमारे स्कोरर मित्र बताते हुए अम्मार कि 22 रन हुए हैं। डीजे को मौका जरूर मिलेगा, 3 बज चुके हैं, थोड़ा सा और स्पीड लेना होगा। अभी भी 4 गेंद और 4 मैचेस शेष रहेंगे। आज शिव जयंती है। बाहर की तरफ निकाला अंपायर ने इशारा किया है कि वाइड है। मुझे पंख होते तो मैं उड़ जाता, लेकिन पंछी की भी इच्छा है कि मुझे घर होता तो घर जाता। सभी ने खाना खा चुके हैं। इसके बाद एसडी स्पोर्ट्स वर्सेस परली देसाई पाड़ा। फिर से एक बार फुल टॉस, स्क्वायर लेग पर खेल दिया है। मिड विकेट पर फील्डर है, सैंडी है। खराब फील्डिंग, मैंने कहा इस टीम की जो फील्डिंग है वो खराब है। मौका भी दिया और चौका भी। डीजे रन संख्या 27 रन 27 धावा धावफलकावर। चेंडू शिल्लक आहेत 13 चेंडू आणि 24 धावांची आवश्यकता। 13 चेंडू 24 धावा। रिप्लेसमेंट हो रहा है, कैच छोड़ा, विकेट कीपर रिप्लेसमेंट, मिड विकेट पर सैंडी हुए रिप्लेसमेंट। अब कहां पर ढूंढो रे साजना, ये कहावत है क्रिकेट में, ढूंढो रे साजना। फिर से एक बार मिसफील्ड, लेकिन अच्छी बात, रोका है शॉर्ट फाइन लेग पर। मुझे एक खिलाड़ी की याद ताज़ा होती है, प्रशांत जोशी, कमाल की विकेट कीपर। उसी के साथ साथ अगर विकेट कीपिंग की बात करें तो शेखर
तलवी हैं जिन्हें पॉन्टिंग के नाम से कहा जाता है, वैसी बढ़िया विकेट कीपिंग हमने कई बार देखी है। शेखर आज नहीं है, लेकिन विकेट कीपिंग कितनी महत्वपूर्ण है ये आज बताते हुए द्योतक होता हुआ इस ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। रन संख्या 27 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। गेंदे शेष 12-24 की जरूरत, रुकते एक डीजे ब्रेक के लिए। ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं है। आयोजक सिद्धेश दंत ये ने इशारा किया कि हमें ज्यादा वक्त नहीं। अजीत, पंकज, आपको जैसे ही मैच खत्म होता है लाइनअप में मैदान में फील्डिंग के लिए उतरना है। बल्लेबाज तैयार हैं संडे के। 12 गेंदे 24 की दूरी, यानी कि ये ज्यादा रन है नहीं है अक्षय और विनीत के लिए। 4 छक्के ही चाहिए उनको, और ताकत है इस टीम में कि वो बना सकती है, लेकिन क्रिकेट में प्रेडिक्शन है फेल। क्लासिकल क्लासिकल शॉट, स्क्वायर कट खेला है, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर। यह आता हुआ चौका और डीजे को मिलता हुआ मौका। थैंक यू डीजे। कमाल का बैटल। एक तरफ है गेंदबाजी का गब्बर, दूसरी तरफ है बल्लेबाजी का बब्बर। तैयार, फिर से एक बार स्लाइस किया है पॉइंट के बगल में से निकालने का प्रयास, लेकिन इस वक्त फील्डर तैनात थे पॉइंट पर। बढ़िया फील्डिंग, 1 ही रन। 5 रन अब आ चुके हैं। रन बॉल इक्वेशन अब होता हुआ, क्योंकि ये 2 खिलाड़ी कई सालों के साथ अनुभव के साथ खेले हैं। इनकी जोड़ी, मैंने कहा फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। इनसाइड एज, दायरे के अंदर रन का मौका। ओ खराब, यहां पर फील्डिंग काफी खराब रही है। पेडली आश्रय नवगर टीम की फील्डिंग और कंचे बहुत ही कम खेले। कई बार रन आउट का मौका उनको मिला, पिछले मैच में भी, सत्र में भी, लेकिन वो मौके को बुनाना बहुत जरूरी है, वही नहीं बुना पाए। और छोटी छोटी चीजें होती है क्रिकेट में अनंता, जो गलतियां आपसे करवाती है। 46 रन ही थे पिछला मैच हमने देखा। प्रेडिक्शन आसान था, लेकिन अच्छी बात रही है कि क्रिकेट सिद्धेश और MD बिग बैश धमाका में बहुत ही अच्छा हो रहा है। मिलिंद दादा देशमुख स्पॉन्सर्स ये MD बिग बैश धमाका 2026 चौथा संस्करण। सिद्धेश दंत, उनकी पूरी टीम इसके लिए जान जुटाती हुई। अगला मैच रोमांचक, पहले दौर का तीसरा मुकाबला रहेगा सड्डे सरसगढ़ बनाम देसाईपाड़ा परली के बीच। तैयार, 8 गेंदे 18 की दूरी। अब 7 गेंदे 18 की दूरी, 7 चेंडू 18 धावा, 7 चेंडू 18 धावांची आवश्यकता। दिसत नाही का रे मला? हा दिसते तो बारीक आहे रे। हेलो हेलो, चेक। वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। सात चेंडू 17 धावा, 7 गेंदे 17 की जरूरत। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। अब वही सर पे कफन बांधना होगा मिलिंद दादा, क्योंकि मैच रोमांचक रहा है। ये मैच आपका मैच है। ये मैच क्या हुआ है? आसरे पेडली, आपका ही घर है नवघर। अगर आप देखें तो ये मुकाबला काफ़ी रोमांचक स्थिति में, कभी यहाँ कभी वहाँ,
अगर आप एनालिसिस देखें तो पहली 4 गेंदें आदि जोरे के नाम रही, उसके बाद लगातार के 2 चौके, उसके बाद अक्षय ने थोड़ा सा पासा पलटा। तीसरी ओवर में 2 शानदार स्ट्रोक अक्षय जोशी के हमने देखे, 34 रन बने हैं। यह आंकड़ा सुनील मनोहर गावस्कर द लिटिल मास्टर इनका रहा है। अगर आप देखें सार्थक ठकोरे की 1 ओवर 7 ही रन दिए हैं। विनीत 9 गेंदों पर 19 पर खेल रहे हैं, 7 गेंदों का सामना किया। अक्षय जोशी ने 12 पर खेल रहे हैं। अब 6 गेंदों का खेल शेष। टारगेट 51 रनों का था, 34 पर पहुंची है टीम। 6 गेंदों का खेल शेष। ये 6 गेंदें निर्धारित करेंगी। 6 गेंदों का खेल शेष और 6 में 6 गेंदे 17 रन। एबी डिविलियर्स का जर्सी नंबर 17 ऋषभ पंत, इनका जर्सी नंबर 17। मेरे बेटे का भी नाम ऋषभ रखा है। लेफ्टी खेल रहा है, लेफ्टी बैटिंग करता है। आज मैदान पर उतरा है, खाना खाए। तो आज मजा आएगा। सिद्धेश दंत, इनकी सिद्धेश दंत और ये हमारे वो हमारे खालापुर के इकू, ये मास्टरमाइंड खिलाड़ी है, गेम को पलट सकते हैं। गेंदबाजी मार्ग पर, गेंदबाज का नाम प्रणय। फील्ड प्लेसमेंट, शॉट थर्ड मैन, पॉइंट, एक डीप कवर, एक लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, शॉट मिड विकेट, शॉट फाइन लेग, बाहर। ये वाइड का आता हुआ इशारा। गेंदबाजी सभी युवा कर रहे हैं, युवाओं का जोश है। एक शेर में जावेद भाई आपके लिए बोलना चाहूंगा इस गेंद के बाद। ओ व्हाट अ डिलीवरी, व्हाट अ डिलीवरी। मोबाइल का जमाना है, चले गए हैं पेजर। रंजीत काका, मोबाइल का जमाना है, चले गए हैं पेजर। और इस ग्राउंड पर आज धमाल मचा रहे हैं टीनेजर। ये सभी टीनेजर्स खिलाड़ी हैं, लेकिन प्रभावित क्या है, उन्हीं खिलाड़ियों ने पहली गेंद वाइड लेकिन वापसी की है। और हम हमेशा कहते हैं कि वापसी करना ही इंसान का लक्ष्य है। 5 गेंदे 16 रन, 16 धावा, 5 चेंडू, 5 चेंडू 16 धावा, 16 रन इन 5 डिलीवरीज। 5 चेंडू 16 धावा। मैच में आएगा मजा। गैप में शॉट, लेकिन फील्डर नीचे और कैच लॉन्ग ऑफ पर पकड़े गए विनीत जोशी। एक सेट बैटर यहां पर आउट होते हुए। अब थोड़ा सा मैदान में और रोमांचकता बढ़ती हुई। सुबह के चाय में शक्कर और मैच में टक्कर ना हो तो मजा नहीं आएगा। आग अनंता झोल के दोनों तरफ लगी है। 4 गेंदों का खेल शेष, 4 में 16। रुकते डीजे ब्रेक के लिए। थैंक यू। क्रिकेट ये टेक्निक का खेल है। क्रिकेट विनू टैलेंट का खेल है, लेकिन क्रिकेट टेम्परामेंट का भी खेल है भाई। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। सिद्धेश दंत एक ऐसे मास्टरमाइंड खिलाड़ी है, जल्दी आउट होने की वजह से टीम संकट में है। 4 गेंदे 4 चौकों की जरूरत, 4 चेंडू 16 धावा। हवा में गेंद, अंपायर का इशारा आना शेष है। अंपायर ने नो बॉल करार दिया गया है। यह अच्छी बात है कि अब जीवन दान मिलता हुआ प्रशांत जोशी को। टोटल 2 ना, 2 गेंदे हो चुकी हैं। काय काय झालंय पंच लिया सिद्धेश बोले। अभी दादा अभी गडगे आयता सर आहेत ओके। नो बॉल।
खुद को करना होगा फिट, क्योंकि अब मैच होगा सुपर हिट। अगली गेंद रहेगी फ्री हिट। 4 गेंदे 16 की जरूरत थी। नो बॉल आया, सिंगल आई, 2 रन मिले। ये आम के आम गुठलियों के भी दाम। पिछले ओवर में भी हमने देखा पंजा आया था, पंजा खोला था। और कहीं ना कहीं सागर ये एक्स्ट्रा रन होते हैं, वो आपकी कबर खोदते हैं। सत्ते कौन? हाँ, इस बार फ्री हिट की गेंद, कैच की संभावना होगी या नहीं? एक टप्पा गेंद सीमा रेखा के बाहर, शानदार 4 रन। डीजे 3 गेंदे 10 रनों की जरूरत। रन संख्या 41 धावा धाव फलकावर। वाह, अंबर से कह दो कि साथ जाए, अंबर से कह दो कि साथ जाए, इस शॉट के लिए जाए। और वही शानदार शॉट। रन संख्या 3 में 10 की जरूरत। अब मैच में मजा 10 पे बस नहीं, टस से मस नहीं होना होगा, दबंग बनना होगा, सलमान बनना होगा। आक्रामकता के साथ पार करनी होगी अम्मार अपनी हद। आक्रामकता के साथ पार करनी होगी किरण चौहान आपको आपकी हद। नहीं तो तू भी ताली बजा राकेश और छोड़ दे अपना पद। अगला मैच आपका रहेगा, सभी की निगाहें रहेंगी। राकेश, संकेत, सुमित, अन्ना, मोंटी फाटे जिन्होंने शानदार काम किया है पीपीएल में, और विरोध में पंकज, खंजीर, अजीत, शिवा, रॉय, पप्या कहाँ है, गोविंद। ये मैच रहेगा। एक मैच की इनिंग में करता हूं, अगले मैच में 3 रहेंगे। ओहो हो भाई, धूम्रपान करना मना है, सेहत के लिए हानिकारक। वैसे ही वाइड करना हानिकारक रहा है। कितने एक्स्ट्रा रन आए हैं? टैली मारी है ना फास्ट। एक्स्ट्रा कितने आए हैं? 1 2 3 4, ये 4 4 8 10 एक्स्ट्राज स्लाइस किया है। सामने लॉन्ग ऑफ पर 10 रन कम से कम यहाँ पर एक्स्ट्राज आए हैं। 51 का पीछा, अभी भी रन शेष है। मैच में आएगा मजा। अभी भी हमारे अम्मार हमें बताते हुए रनों की संख्या जाकर पहुंची है 42, 42 रन। 2 गेंदों का खेल शेष और 2 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है किसी श्रीमती की, कलावती की, जो सेवा करे हमारे हर्षल मुंडे, सुयोग गायकवाड़ और हमारे देशमुख इनकी। हाँ पता नहीं हमें। आज सनग्लासेस एमडी के बहुत चमक रहे हैं। कल उनका जन्मदिन है, कल बाजीगर आ रहा है। हाँ, वही बाजीगर है असली। बकासुर आ रहा है। कल गांव टू गांव के मुकाबले रहेंगे। 2 चेंडू 9 धावा, 9 धावा 2 चेंडू। ये बॉल रहेगी निर्णायक। लोअर फुल टॉस, ऑन साइड, चौका नहीं, रोका है। और ये क्या हुआ है? OMG, ओ माय गॉड। और इसीलिए जावेद भाई, मैं हमेशा कहता हूं कि सिद्धेश का मैदान पे होना सबसे जरूरी बात है, क्योंकि मास्टरमाइंड एक खिलाड़ी मैदान पर होना क्या कर सकता है ये हमने देखा। मैंने कहा क्रिकेट में प्रेडिक्शन है फेल, क्योंकि क्रिकेट है अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल। पिछले मैच में भी हमने प्रेडिक्शन किया 46 रन 3 ओवर में बनेंगे, बने नहीं। इसमें भी हमने देखा 3.3 गेंदों में ये बनेंगे, लेकिन बने नहीं, क्योंकि ये अब 1 गेंद का खेल शेष और 1 में 8 रन। चमत्कार होगा तो नमस्कार। हो ये मैच लो स्कोरिंग मैच। दोनों ही मुकाबले आसरे पेडली टीम, ज्यादा अनुभव उनके पास था नहीं। सिर्फ 3 ही खिलाड़ी थे, समीर लांगी, प्रणीत कडू और सैम, और बाकी कोई भी नहीं रहा है। लेकिन मैच जीता है
लेकिन हम मिलिंद जी नाराज नहीं होना है। जो जीता वही सिकंदर मानना होगा। मैंने कहा सिद्धेश का होना, ये मुझे मेरा अनुभव बताता है कि सिद्धेश का होना इतना ज़रूरी है कि कमाल का रहेगा। तो आइए अगला मैच रहेगा। चलिए अजीत देसाई पहले आए हैं, सुधागढ़ के हार्दिक पांड्या के नाम से मशहूर पहले आते हुए अल्पेश नलवी, उनके पीछे मास्टरमाइंड शरद पवार यानी कि शिवा दलवी, पीछे आते हुए